नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 10 के लिए विज्ञान की जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 53, दिनांक 9 नवंबर, हम पाठ नंबर 9 को पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। प्यारे बच्चों, इस लेसन में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से लिंग निर्धारण है कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, यह कैसे निर्धारित किया जाता है। यह कैसे निर्धारण होगा इस बात का कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। प्यारे बच्चों, इसे समझने के लिए हम आनुवंशिकता के आधार पर ही समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एक महिला लड़के को जन्म देगी या लड़की को जन्म देगी, आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं बेटा। एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, तो इस प्रकार मनुष्य में कितने हुए? 46 गुणसूत्र हुए, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र हुए। तो ये जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मम्मी में भी 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, पापा में भी 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। एक कोशिका की बात कर रहा हूँ मैं, हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पापा में होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र मम्मी में होते हैं। लेकिन हम में जो गुणसूत्र आते हैं वो एक जोड़े में से एक 23 जोड़े गुणसूत्र हम में होते हैं। तो जो 23 जोड़े हैं मम्मी के पास, उनमें से एक एक गुणसूत्र आएगा। उधर पापा के पास जो 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, उनमें से एक एक गुणसूत्र आएगा। इस प्रकार हमारा जोड़ा पूरा हो जाता है। तो हमारे भी 23 जोड़े गुणसूत्र हो जाते हैं। ये कैसे आते हैं और कैसे पता लगेगा कि एक लड़की होगी या लड़का होगा, इस बात का हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि कैसे लड़का के कैसे जांच की जाए, जांच नहीं बल्कि निर्धारण कैसे होता है इस बात का। तो बेटा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मम्मी में XX गुणसूत्र होते हैं, XX एक्स एक्स 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे इस तरह XX के। और पापा में XY 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 ये गुणसूत्र होंगे पापा में। 23 जोड़े ये पापा में होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मम्मी के से गुणसूत्र XX हैं, पापा से हैं X और Y, तो ये यहाँ पे जैसे यदि ये X और X मिलता है तो ये XX हो गई। यदि ये X और ये X मिलता है तो ये भी XX हो गए। यदि ये X और ये Y मिलती है तो XY हो गए। और यदि ये X और ये Y मिलती है तो XY हो गए। यानी इस बात की 50-50 चांसेस हैं कि जो XX गुणसूत्र हैं वो लड़की होगी और XY गुणसूत्र यदि होगा वो लड़का होगा। तो यदि पापा से जो X मिला है ना, वो निर्धारण करता है लड़की का। पापा से जो Y मिलता है वो निर्धारण करता है लड़के का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लिंग का निर्धारण करने में पापा की अहम भूमिका है, नर की अहम भूमिका है, न कि मादा की। तो ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि लेडीज लड़का या लड़की होने के लिए जिम्मेदार है। नहीं, बल्कि लड़की होगी या लड़का होगा इस बात का निर्धारण सदैव जेंट्स से मिले, नर से मिले, पापा से मिले गुणसूत्र पर आधारित होता है कि होने वाली लड़की है या लड़का है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, या ऐसे भी आ सकता है होने वाला बच्चा लड़का हो गया लड़की, इसका निर्धारण कौन करता है। तो आपने इसी तरह समझाना है कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं लेडीज़ में और 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जेंट्स में, यानी मम्मी पापा में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उन गुणसूत्रों में से जो हमारे 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे, उनमें से हमने कौन सा गुणसूत्र प्राप्त किया है पापा से, X प्राप्त किया तो लड़की होगी, और Y गुणसूत्र प्राप्त किया है तो लड़का होगा। Y गुणसूत्र प्राप्त किया है तो वो लड़का होगा। तो ये इस बात पे निर्भर करता है, ये ध्यान देना हमें।
तो क्लियर बेटा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार लिंग निर्धारण होता है। तो ये इस प्रकार आप चित्र ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया वैसे भी चित्र आप बना सकते हैं। तो 50-50 चांसेज हैं लड़का और लड़का, लड़की और लड़का होने की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता द्वारा बच्चे को दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे एक दो रोचक तथ्य दिए हुए हैं, उनको भी जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे को तत्पश्चात से सेने के तापमान से निर्धारित होता है कि अंडे में निषेचित होने वाली संतान नर हो गया मादा। यानी सरीसृपों में क्या होता है, जब वो अंडा सेते हैं तो उससे तापमान कितना दिया उन्होंने, ये इस बात पे निर्भर करता है कि होने वाला अंडे से जो होने वाली संतान है वो नर होगा या मादा होगी। इसके अलावा एक बहुत ही रोचक तथ्य आ रहा है कि कुछ प्राणी जैसे घोंघा है अपना लिंग बदल सकते हैं। यह दर्शाता है कि लिंग निर्धारण हमेशा आनुवंशिक नहीं होता। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता हमेशा, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आप घोंघे का उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि घोंघा एक ऐसा जीव है जो अपना लिंग बदल सकता है, अतः आनुवंशिकता लिंग निर्धारण के लिए हमेशा जिम्मेवार नहीं है। अब आता है क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कहता है, मानव में खालिस्तान लिंग सूत्र महिला में उपस्थित होता है और XY लिंग सूत्र खालिस्तान में उपस्थित होता है। कौन सा होता है लिंग सूत्र? XX, ये क्रोमोसोम होता है, और XY किस में होता है? पुरुष में होता है, ये पुरुष में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, समझा सकते हैं और चित्र बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। आगे है, उपर्युक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में यह जाना और समझा कि आपके जो मन में विचार आए वो लिख देना। कि जैसे हम भ्रांति मानते थे कि मदर ही जिम्मेवार होती है, बल्कि इसके लिए मदर नहीं जिम्मेवार होती, बल्कि पापा निर्धारण करता है कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी। लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या जानना चाहेंगे, आप यह भी लिख सकते हैं, तो अपनी जिज्ञासा के बारे में। तो बच्चों, ये थे आज की वर्कशीट। आशा है कि वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। नमस्कार बच्चों।